हम पहाड़ों की भी बात करते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि पहाड़ों में हर जो गांव है, जो जगहें हैं, उनके अपने अपने देवते होते हैं, राइट, और देवियाँ होती हैं, और डोलियाँ उठती हैं, और कहते हैं डोलियाँ नाचती हैं, देवता आते हैं। उसके पीछे का सच क्या है? देखिए, मैं किसी के रिलीजन पे तो नहीं बोलूँगा, किसी की भावना आहत नहीं करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूँगा। देखिए, ज़माना चेंज हो चुका है ना, सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका है। अगर आप रियलिटी मुझसे ये पूछो कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, और लोग क्यों परेशान हैं और लोग दुखी क्यों हो रहे हैं, तो मैं ये बताऊंगा कि लोगों ने अपने देवी देवताओं को, अपने पितृ देवी देवताओं को छोड़ दिया है। मैं एक जयपुर के एक टीचर हैं, वो वीडियो बनाते हैं, उनकी मुझे वीडियो बड़ी अच्छी लगी। उनकी वीडियो में मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि उन्होंने बताया कि हमने वैष्णो देवी को कब पाया, जब एक सरदार जी भजन करते हुए आगे जा रहे हैं, पीछे 10-15 बंदे जय माता दी कहते जा रहे हैं, तब वैष्णो देवी फेमस हुई। शिरडी के साईं बाबा कब आए, जब एक मूवी आई, उसमें भजन आया। हमेशा हमें अपने कुल देवी देवताओं को, पितृ देवी देवताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। वही आपको सभी संकटों से निकालेंगे, वही आपके संकटों का हरण करेंगे। जितने भी लोग जो गलत डायरेक्शन में जाते हैं, दूर दूर के भगवानों को, देखिए ये आम इंसानों के लिए बनी नहीं है चीज़ें। जैसे अब अभी हम बंगलामुखी की बात कर रहे थे, माँ कामाख्या की बात कर रहे थे, ये आम इंसानों के लिए मंदिर नहीं है। जो भीड़ लगा दिया आज, इतने मंदिरों में जा के भीड़ लगा रहे हैं, काल भैरव के जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है काल भैरव तुम्हारे लिए नहीं है, आम आदमी के लिए, आपके लिए, आपके ग्राम देवता है, आपके कुल देवी देवता है, आपके पितृ देवता, सर्वप्रथम पितृ देवी देवता। अगर आपके पितृ ही नाराज हो गए, आप किसी को भी मना लेना, आपके जीवन में संकट ही संकट रहेंगे। मैं अभी पिछले साल ना, एक हमारे यहीं पे पास में मंदिर है, आश्रम है छोटा सा, तो मैं वहाँ आश्रम के जो पुजारी हैं, मैं उनके साथ बैठा था। तो उनके साथ बैठ के ना, मैं ऐसे ही, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ बैठना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है उनके अंदर, और मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, पर्सनली एडमायर करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी मैं उनके पास बैठता हूँ ना, कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है, कुछ नई चीज़ समझने को मिलती है। हमारे घर के पास एक मंदिर हुआ करता था, और वो कई कई सालों, मतलब आप ये लगाओ कि वो कम से कम 400-500 साल पुराना मंदिर है, और उस मंदिर, कहते हैं कि उस मंदिर में बहुत शक्ति है। तो जब मैं उनके पास बैठा तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने मुझे बोला कि तुझे एक बात पता है? मैंने कहा हाँ जी, पंडित जी बताओ क्या बात है। कह रहे पहले का समय जो था, उसमें कोई साधन संसाधन तो होते नहीं थे, तो जो नियम है, उनके हिसाब से जो नियम है, वो नियम कहता है कि पूरा गांव मिलके अपने ग्राम का जो पैतृक बिल्कुल धाम है, उस धाम का जो पूजन है, जो भी उस धाम का पुजारी है, उपासक है, जो भी उस धाम का करता धरता है, उसको यात्राएं कराते थे, उसको भेजा जाता था, उस महंत को भेजा जाता था धामों पे, और कि तुम हमारी चीजों को, हमारी अरदास लेके जाओ। और वहां से जब वो आते थे तो वो उनको अपनी यात्रा के बारे में बताते थे और उन दर्शन के बारे में बताते थे। और मैं आपको और बता दूं कि ये जो लोग जाते थे, अपने पिंडदान करके भी जाते थे, कि हो सकता है हम वापस भी ना आए, तो अपना खर्च 11वां-12वां सब करके जाते थे ये लोग। जैसे एक पहाड़ी क्लाइंट आया मेरे पास, वो बहुत परेशान था, उसकी कोई दिक्कत थी, तो वो दिल्ली में रहने लग गया था। तो दिल्ली में वो कई चीज़ों, जैसे श्याम बाबा के जाने लग गया था, वो जाना भी चाहिए, चलो ठीक है। तब मैंने उनको बताया कि आपके जो ग्राम देवता है, अब देखो आपको उत्तराखंड से तो आपको पता है, उत्तराखंड के अंदर जो ग्राम देवता है, या उत्तराखंड की सीमा में जब भी कोई प्रवेश करता है, तो उसको सबसे पहले गोलू देवता के आगे नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ की ग्राम देवता है। अब सिस्टम आज भी वही चल रहा है। जैसे मान लीजिए हम किसी स्टेट में जाते हैं, वहाँ का एक मुख्यमंत्री होता है, डीजीपी होता है, वहाँ के एक अलग अलग ओहदे बने होते हैं, तो वहाँ वही काम करेंगे। अब होता क्या है, लोगों ने अपने वास्तविकता पितरों को, देवी देवताओं को छोड़ दिया है, और होड़म होड़ दूसरे को देख करके दूसरी जगह जाने लग गए। तो उससे क्या, उनका भला तो हो नहीं रहा, बल्कि दोष पे दोष, दोष पे। अब कई लोग ऐसे आते हैं जिनको ये नहीं पता हमारे कुल देवी देवता कौन है, तो उनके साथ तो समस्या ही रहेंगी। मैं गया था अपने फादर के लास्ट राइट्स करने हरिद्वार, तो
मैंने एक पॉडकास्ट में भी ये बात बोली थी, बड़ी पावरफुल वो है, मेरे को बड़ा इमोशनल फील हो जाता है अंदर से जब भी मैं इस बारे में बात करता हूँ। तो मैं जब वहाँ पे जो पंडित जी थे उनके पास गया, तो उन्होंने, उनके पास पोथे होते हैं, हाँ जी, रिकॉर्ड्स होते हैं पूरे के पूरे, पूरा बही खाता होता है। बही खाता होता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम कहाँ से आए हो? तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा पंडित जी मैं गुड़गांव से आया हूँ। तो फिर से पूछा उन्होंने, तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा जी मैं दिल्ली NCR गुड़गांव। करे अच्छा। फिर उन्होंने मुझे दोबारा पूछा कि तुम यहाँ क्या ढूंढते हुए आए हो? तो मैंने कहा मैं पंडित जी जंडियाला। कह रहे जब भी यहाँ आओ ना और कोई तुमसे पूछे, या कभी जीवन में तुमसे कोई पूछे कि तुम कहाँ से हो, तो सबसे पहले अपने पैतृक स्थान का नाम लेना, बिल्कुल। अपने पिंड का नाम लेना, अपने गांव का नाम लेना, और फिर बोलना कि मैं जंडियाले से हूँ बट मैं रहता यहाँ हूँ। बिल्कुल। कह रहे उससे तुम्हारे पितृ खुश होते हैं। जब भी तुमने अपने पैतृक स्थान को याद किया जितनी भी बार, तो तुम्हारे पितृ उससे खुश होंगे। बिल्कुल होंगे। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, इतनी सुंदर चीजें हैं लाइफ में सीखने समझने के लिए। और दूसरी तरफ यहाँ पे ये फेक तांत्रिक, फेक स्पिरिचुअल हीलर्स, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका एक इंसान को ध्यान रखना बहुत जरूरी है बिफोर गेटिंग इनटू द ट्रैप, मतलब उस जाल में फंसने से पहले उनको क्या चीजें देखना बहुत जरूरी है? देखिए, सबसे पहले जो व्यक्ति आज पूरी बिड़ला पुट्टी पोड़ के आ रहे हैं वो फेक है। असली तांत्रिक, मैं आपसे दावा करता हूँ, कभी आपके पॉडकास्ट में नहीं आएंगे। मोह माया से दूर, उनके पास समय नहीं है। वो आपके जन कल्याण के लिए, एक बंदे के जन कल्याण के लिए काम नहीं करते, वो सृष्टि के जन कल्याण के लिए काम करते हैं। अभी कुंभ हुआ था, कुंभ का मेला लगा था, आप सबको ध्यान होगा, प्रयागराज में महाकुंभ। तो वहाँ पर एक बाबा जी थे, यंग अवस्था में, शायद 40 प्लस के थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं कि इस बार तांडव मचेगा और चारों तरफ पानी ही पानी होगा। आप ये बाबा की बात याद कर लेना, मैं आपको उनका लिंक भी दूंगा, उनका चैनल भी लिखा हुआ है, असली अघोरी की बता रहा हूँ आपको। और उन्होंने कहा था देख लेना क्या पड़ले आएगी। तो हम तो ये अरदास कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना कम हो जाए, यानी कि वो तपस्या किसके लिए? जन कल्याण के लिए। और गंगा का मतलब सिर्फ गंगा नदी नहीं है, गंगा का अर्थ होता है पानी, वो उपजाऊ पानी। सभी नदियों को गंगा बोल दिया जाता है। तो आपने देखा था क्या पंजाब का हाल हुआ था, और क्या हमारा ही छोड़ो पूरे वर्ल्ड में क्या हालत हुई थी। चारों तरफ चाइना से लेकर के अमेरिका तक पानी में डूबे थे। ठीक है, तो वहां उनकी बात देखिए, उन्होंने कितनी तगड़ी प्रेडिक्शन करी थी। अब दूसरी बात, जितने भी लोग आपको रेमेडीज बता रहे बिना आपकी कुंडली देखे, मैं कह रहा हूँ आप सावधान हो जाइए, आप अपने जीवन को खराब कर लोगे। आप, ये एक वो वाली बात होगी कि पैरासीटामोल से एक आदमी बुखार ठीक हो रही है, तो ना उन्होंने आपकी एज पूछी, ना वजन पूछा, ना कोई बीमारी पूछी डॉक्टर ने कि ये मेडिसिन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, उसने उठा के दे दी। जितने भी लोग रेमेडीज आपको बता रहे हैं ये आपको नुकसान देंगे, क्योंकि आपकी कुंडली से एनालाइज होती है सब कुछ चीज़ें। कौन किसकी दशा चल रही है, कौन महादशा किसकी विषोत्तरी महादशा में अंतर्गत है, क्या उसमें कौन सा ग्रह उच्च का है, नीच का है, वक्री है, मार्गी है, उदय है, अस्त है, कितनी डिग्री में बैठा हुआ है, उसकी चंद्र कुंडली क्या है, लगन कुंडली क्या है, नवमांश क्या है, पूरा ब्यौरा निकलने के बाद रेमेडीज निकलती है। लेकिन मैं तो इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ जैसे मर्जी जो मर्जी बता दिया जाए। तीसरी, ये तो दो मैं आपको एक तांत्रिक की बता चुका हूँ, ज्योतिष की। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि कभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी पे भी जल्दी से ट्रस्ट ना करें। तंत्र क्रिया डंके की चोट पे प्रूफ होने के बाद ही करवाएं। ये आपको आबादी से बर्बादी की ओर ले जाएगी अगर गलत चीज़ें निकल गई। मेरे को एक क्लाइंट ने बताया कि उसको किसी बाबा जी ने एक मंत्र दे रखा है। मैंने कहा बोल, उसने वो मंत्र बोला तो मंत्र ही गलत बोल पा रहा है बेचारा, उसकी गलती क्या थी। और उससे एक जोत जलवाई जा रही है रात को 12 बजे, और वो माँ बंगलामुखी का मंत्र बोल रहा है। तो मैंने कहा पहले तो आपका उच्चारण ही गलत है, शब्दों का खेल ही बदल जाएगा। अगर एक भी शब्द ऊपर नीचे हुआ तो इन चीज़ों, ये पक्के रेड फ्लैग हैं। जिनको कुछ नहीं आता वो देखो, जब आपको ज्योतिष नहीं आएगी तो आपके पास एक ही साधन है ज्योतिषी बनने का, आप रेमेडीज बताना चालू कर दो। कुलचे खाओ, शराब पियो, वाइफ को पायल दे दो, प्राइवेट पार्ट पे दही लगाओ, हाँ ये दही लगा लो, इससे अच्छा उससे पूछो क्या होगा, इससे पूछो सही। मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ये रेमेडीज वगैरह बताई जाती है। ये वो लोग हैं जिनको ज्योतिष नहीं आती।
जो कुंडली नहीं देख सकता, अब जब कुंडली नहीं देख पाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो उसने क्या करा, जैसे मान लीजिए आपके मिलियंस में व्यूज है, तो उसने सभी को एक ही रेमेडी से बता दी कि आप जाओ और ये काम कर लो, सारे ये काम करो, सबका बल्ले बल्ले हो जाएगी। कैसे हो जाएगा? मतलब अब किसी का ग्रह किस तरह से कहाँ बैठा है, कौन सी कुंडली में आपकी क्या है क्या नहीं है, बिना जाने बिना समझे आप उसको यूनिवर्सल उपाय बांट रहे जैसे हो। मैं आपको ना एक रेमेडीज बताता हूँ ना, हाँ। शनि जो है शुक्र के साथ बैठ जाए, ठीक है, या राहु के साथ बैठ जाए, और उसके ऊपर बृहस्पति देव की दृष्टि हो, शनि पंचम स्थान में हो, है ना, या शनि की या फिर इन सब के अलावा भी शनि की महादशा आ जाए, तो ऐसे जातक को अपने घर में गंगा जल रखना चाहिए ज़्यादा मात्रा में, चांदी का चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखना चाहिए, स्त्रियों में माँ, बड़ी बहन और सास का सम्मान करना चाहिए, उसका शनि ठीक हो जाता है। लेकिन ये कब बताऊंगा? जब उसकी कुंडली देखूंगा कि महादशा है भी या नहीं है। अब पता चला मैं शनि की बता रहा हूँ और महादशा चल रही है सूर्य की। अब कौन सूर्य कौन है उनके पिता, और दोनों शत्रु ग्रह हैं, तो उपाय की जगह उसके बेचारे की दिक्कत और हो जाएगी। ना उपाय करने बैठे थे वो और उल्टा ही पड़ उल्टा ही जाएगा। पड़ गया। तो वो उपाय भी हर रेमेडीज हर किसी के लिए नहीं होती। अब तो मजाक बन चुका है। अब तो आप देखो रेमेडीज वगैरह क्या क्या, मतलब मैं तो हैरान हूँ, बोल कैसे सकते हैं कि छोले कुलचे खा लो आप